नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 10:38 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 6:26 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 11:58 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। क्या आपके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां लगातार बनी हुई है? बार बार रिश्ता तय होना, तय होकर टूट जाना, विवाह न होना, विवाह में देरी का होना। कहीं आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग तो नहीं बन रहे जो विवाह के रास्ते में अज्ञात बाधाएं उत्पन्न कर रहे हों? आज ऐसे ही विवाह में विघ्न डालने वाले 7 योगों की, जो कि अनसुने ही हैं, चर्चा मैं करने वाला हूं और साथ ही साथ उसके अचूक उपाय भी बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ में है, तो ही गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कर्क में, मंगल केतु की युति सिंह में, चंद्र राहु की युति कुंभ में और वक्री शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में, परंतु पूरे दिन फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो सोमवार का दिन है सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र अर्थात देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
20 जुलाई, दिन रविवार। धान्य छेदन, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है और ये धान्य छेदन का जो भी समय है मध्याह्न काल में है, दोपहर में है। किस समय में अपने जन्म राशि का और किस समय में अपने नाम राशि का विचार करना है? अगर आप मेरे दर्शक हैं तो जानते होंगे, और नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि अपने नाम राशि का अगर सही इस्तेमाल आप करना जानते हो, कर लिया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। किससे मित्रता रखनी है, किस नाम से व्यापार करना है, कौन आपका शत्रु बनेगा, कौन आपका परम मित्र हो सकता है, कौन मित्र के नाम पर धोखा दे देगा, ये सब जाना जा सकता है। और वो सब कुछ कैसे पता चलेगा? तो नाम राशि को जानकर। एक बेहद अद्भुत विषय। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इससे अद्भुत विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस कार्यक्रम को आपने नहीं देखा, इस वीडियो को नहीं देखा, तो समझ लीजिए आपने ज्योतिष का एक सबसे गूढ़ विषय छोड़ दिया है। इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को देखिए। अगर इस राशिफल के कार्यक्रम को आप मोबाइल पर देख रहे हैं और अभी इस लिंक को आपने क्लिक किया, तो जाहिर सी बात है कोई कुंडली, कोई नया पेज तो खुलेगा नहीं, कोई नया वीडियो नहीं आएगा। ये वीडियो नीचे स्क्रॉल में आ जाएगा। और अगर आप लैपटॉप इत्यादि पर देख रहे हैं तब तो जाहिर सी बात है एक नया विंडो खुल जाएगा। इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का ये जो दिव्य महाप्रयोग है वो दाम्पत्य जीवन में परेशानी की सूचना वाला नहीं है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके घर में युवक युवती वर कन्या के रूप में अब हो चुके हैं, विवाह उनका होना चाहिए, लेकिन बात नहीं बन रही है। पहले तो बात नहीं बन रही है, ढूंढ रहे हैं तो कोई मिल नहीं रहा, मिल रहा है बातचीत हो गई आगे फिर कट जा रहा है। इसके अलावा ऐसी स्थिति है कि बच्चे ही आपके मना कर दे रहे हैं। तो कहीं उनकी कुंडली में तो कोई ऐसा योग नहीं है जो उनको विवाह करने से ही रोक रहा है, या कहीं उनकी कुंडली में तो कोई ऐसा योग नहीं है जहां ये बात तय हो रहा है कि नहीं, बात बन करके विवाह टूटने वाली है, बात लग जाएगा, सब कुछ अंत में ना हो जाएगा। ऐसे ही कुछ योग और उनसे जुड़े उपाय मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि पंचम और सप्तम भाव के स्वामी, फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली का 5वां भाव और जन्म कुंडली का 7वां भाव, अगर इन दोनों भावों के स्वामी कुंडली में संधि अवस्था में हो, अर्थात 0 या 29 डिग्री पर हो, तो विवाह तय होते ही अचानक उसमें रुकावटें आने लगेंगी। जैसे बातचीत हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें रुकावट आएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। जिस किसी भाव में बैठे हो, पंचमेश और सप्तमेश, ये देखना है कि वो कितने अंश पर हैं। अगर वो संधि स्थिति में हैं, यानी बस अब अगली राशि की ओर जा रहे हैं, तो बात बनते बनते उसमें रुकावट आएगी। अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के दूध का दान करना है। क्या करना है? दूध दान करना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जहां भी हो, अथवा राम जानकी सीता जी का, राम लक्ष्मण सीता जी का जो मंदिर है वहां पर जाकर के दूध का दान करिए। और साथ ही साथ हो सके तो शुक्र और गुरु के बीज मंत्र का जप भी आप करिए। जब राहु या केतु नौमांश कुंडली में सप्तम भाव में हो, अपने नौमांश चक्र को खोलिए और देखिए कि सप्तम में यदि राहु या केतु में कोई बैठा हो और मंगल से युक्त या मंगल से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ हो गया है, बातचीत सब कुछ हो गई। कई बार आप ये भी कहते हैं कि सब कुछ तय हो गया था, लड़के लड़की बातचीत करने लगे थे और एकाएक वो लड़की कह रही कि नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, या लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे लड़की में कुछ समस्या दिखाई पड़ रही है। समझ गए? ये सूत्र वहां काम करेगा। उन लोगों की कुंडली में होना चाहिए नौमांश में सप्तम में राहु या केतु और वो मंगल से दृष्ट हो, विवाह तय हो चुका है, सब कुछ फाइनल है। लड़का लड़की आजकल तो बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने के बाद कुछ दिनों के बाद लड़की कह देती है कि नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं, लड़का कह देता है मुझे लड़की पसंद नहीं। क्या करना है? तो मंगलवार के दिन, अब जिसकी कुंडली में होगा उसके साथ ही हो रहा होगा परेशानी, तो मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में चावल लेना है। चावल को पीले रंग में रंग करके और लाल कपड़े में बांधना है। ध्यान से समझ लीजिए, हल्दी मिश्रित चावल जो कि पीला हो जाएगा, उसको लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है और वही सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। इससे फायदा मिलेगा। जब मंगल और बुध कुंडली में, मंगल और बुध कुंडली के 12वें भाव में हो, युति में हो, और
कुंडली में शुक्र भी कमजोर स्थिति में हो तो विवाह संबंध में लगातार गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। वो गलतफहमी क्या है? देखिए, बड़े शहरों में तो कुछ खैर पता नहीं चलता, लेकिन छोटी जगहों में होता है। फलाने ने कह दिया करे लड़के में कोई गलत दिक्कत है, लड़की ही ठीक नहीं है, तो ये गलतफहमी लोग उत्पन्न करा करके विवाद करा देते हैं। तय हुआ विवाह, सब कुछ फाइनल हो गया था, अंत में ना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस तरह का वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां जो उपस्थित होती हैं, मैं उसकी चर्चा आज कर रहा हूं। ये वीडियो आम विवाह के लिए नहीं कि ये समस्या है, विवाह का उपाय कर लीजिए। किस तरह की परेशानी आती है आजकल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अथवा लड़के लड़की के मध्य ही कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गया, कोई पुरानी फोटो देख ली, कोई पुराना चैट इत्यादि देख लिया, या कोई ऐसा आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पर सब कुछ है, कुछ ऐसी चीजें पता चल गई, अब उसी बात को लेकर के दोनों सब कुछ फाइनल था, डेट पड़ा हुआ था, लड़ने लगे और दाम्पत्य टूटने की स्थिति या विवाह टूटने की स्थिति आ गई। प्रत्येक जिसकी कुंडली में है उसको करना है, प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है और ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करना है। गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगा करके वहीं पर बांट देना है। यह प्रयोग एक बुधवार किया जाए, 3 या 5 या 7 बुधवार किया जाए, तुरंत फायदा होगा। जन्म कुंडली में शुक्र लग्न से 6ठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, यानी त्रिक भाव में हो, और ऐसे शुक्र केतु के साथ बैठे हो, तो दाम्पत्य जीवन यहां गलत शब्द है, विवाह में लड़के लड़की में आकर्षण है, दोनों चाहते हैं कि यहां विवाह हो जाए। ध्यान से समझ लीजिए कि यहां लड़का लड़की दोनों चाहते हैं कि नहीं हमारा तो विवाह यही होना चाहिए, लेकिन पता चला कि माता पिता ही आपस में उनका संबंध नहीं बैठ रहा है। लड़के के माता पिता कह रहे हैं कि लड़की के मां का स्वभाव ठीक नहीं है, बड़ा कड़क स्वभाव का, वो तो लड़की को हमेशा गलत दिशा देगी। तो उधर लड़की वाले कह रहे हैं कि लड़के की मां का स्वभाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लड़के के पिता का स्वभाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यानी लड़का लड़की चाहते हैं यहां विवाह हो जाए, लेकिन अब घर वाले ही आपस में बात नहीं, या विवाह तय कराने वाला ही कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं लगता, कुछ गड़बड़ होगा, सो विवाह टूट रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो जिस कुंडली में उसको क्या उपाय करना चाहिए? तो शुक्रवार के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये मिल जाएगा मार्केट में आपको, गौरी शंकर रुद्राक्ष सफेद धागे में आपको बांधना है, गुथना है, एक ही दाना लेकर के, और उसको कैसे करना है? तो शिवलिंग पर अर्पित करके और गले में धारण कर लेना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। यदि सप्तम भाव में सूर्य या चंद्रमा और इन दोनों में से कोई एक हो और इसके साथ राहु या केतु कोई एक बैठा हो, यानी ग्रहण योग, सामान्य शब्दों में कहूं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, तो इसमें अत्यधिक विलंब और बार बार रुकावटें आती हैं। ये वाला योग क्या करता है कि विवाह की बातचीत सब कुछ चल रही, फाइनल हो गया, अंत में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, विवाह कट जाता है, नहीं हो पाता। तो जिसकी कुंडली में है ऐसा जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, तो उससे अवश्य आपको फायदा मिलेगा। इतना ही कर लेने से काम बन जाएगा। अगर आप चाहें तो ये जो दुर्योग है यानी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसकी शांति करा दें और फायदा हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी, यदि आपके जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जब आप जन्मे थे, तो देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, आपके किस नक्षत्र चरण में आपका जन्म हुआ है। तो जो नक्षत्र दशानाथ हैं वो और सप्तम भाव का स्वामी, जाहिर सी बात है कोई दोनों ग्रह ही होंगे। अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं तो भी क्या स्थिति उत्पन्न होती है? लड़का या लड़की, उनको विवाह में रुचि ही नहीं होगी। पहले हां कह देंगे, फिर बाद में कहेंगे नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है, या पहले तो वो बार तैयार ही नहीं होंगे। समझ लीजिए फिर से इस सूत्र को कई बार, क्योंकि ये समस्या सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जातक का या जातिका का जब जन्म हुआ, तो देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और फिर देखिए कि जो सप्तम भाव है उसके स्वामी कौन है। क्या ये दोनों आपस में शत्रु हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपके घर के बच्चे हो सकता है बार बार कह देंगे नहीं मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूं, अथवा पहले हामी भर देंगे और बातचीत होने लगेगी, आगे बढ़ जाएगी, तो कह देंगे नहीं मुझे नहीं करना है। तो अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़े तब क्या करें? तो जो आपके चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी का आपको दान करना है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी का दान करना है और घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। यह प्रयोग आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। जन्म कुंडली में जब शुक्र और गुरु न तो केंद्र में हो न त्रिकोण में हो, कहां हो? तो कुंडली के त्रिक भाव में, 6, 8, 12 में
गुरु और शुक्र दोनों एक से बात नहीं बनेगी। एक है तो उस कुंडली में ये सूत्र लागू नहीं होगा। दोनों के दोनों कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में हो, जरूरी एक साथ हो, अलग अलग भी हो, लेकिन त्रिक में ही हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह के लिए उपयुक्त साथी ही नहीं मिल पाता है। यानी माता पिता लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो सही वर मिलना चाहिए, सही कन्या मिलनी चाहिए, मिल ही नहीं पाता। ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए, जूझते रहिए। क्या करना है? तो गुरुवार के दिन जिसकी कुंडली में यह योग है, केले की जड़ में दूध अर्पित करना है। गुरुवार के दिन केले की जड़ में दूध अर्पित करना है। और शुक्रवार के दिन सफेद पुष्प और पीले पुष्प दोनों को एक साथ लेकर के मंदिर में जाकर के अर्पित करना है। किसी भी मंदिर में जाइए, इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, ज्यादा बेहतर होगा, लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, ये 7 ग्रह स्थिति और 7 उसके उपाय भी मैंने साथ साथ आपको बताए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आम जो सूत्र होता है कि कुंडली में एक योग है कि भाई पाप ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो विवाह विलंबित हो जाता है। मैं वो बारीक समस्याएं ढूंढ करके लाया हूं कि आजकल इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। कई बार मैं दिन भर यही करता हूं, लोग मुझसे मिलते हैं और बताते हैं कि ये समस्या आ रही है, बात यहां तक पहुंच जा रही, बात ना हो जा रही है। तो अगर इसमें से कोई परेशानी आपके साथ है तो ये बिल्कुल सटीक समस्या और उसका सटीक उपाय है। आप एक बार करिए, ताकि विवाह की स्थिति अगर इसके चलते बाधित हो रही है, ये परेशानी दूर हो जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपको स्नान के जल में 5 दूर्बा डाल लेना है और उसी जल से स्नान करना है। तो ये इतना कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और कोई पुरानी समस्या थी, उसका खात्मा आज होगा, परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में मौके भी मिलेंगे और कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। ऑफिस में दिन बढ़िया जाने वाला है। पैसों से संबंधित कोई मसला था, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। ज्यादातर मामलों में सफलता आपको मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य आप ना करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खर्च जरा सोच समझ करके करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी से भी आज आपको अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए, यह बात मूल रूप से ध्यान रखना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभदायक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कम मेहनत में अच्छी सफलता, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करिए और साथ ही साथ एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये काम आप इतना कर लीजिए और अपने काम में लग जाइए। इसका प्रभाव यह मिलेगा कि दिन श्रेष्ठ होगा। कार्यक्षेत्र से जुड़े बड़े लोगों से, जो पहुंच वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात आप कर सकते हैं, उनसे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। धन संबंधी मामलों में आपको मदद चाहिए तो वो मदद मिलेगी। लेन देन का कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी रखिए और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग तो मिलेगा ही। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के बस स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में आपको सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करना है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है। और दिन का मैं कह सकता हूं कि बड़े कमाल का है। इसलिए क्योंकि आपके सारे काम बनेंगे, इसलिए क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए कि मन प्रसन्न रहने वाला है, और इसलिए कि आपको सफलता मिलेगी। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई बड़ी समस्या, कोई उलझन इत्यादि थी, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी तरह के कागजी कार्रवाई इत्यादि आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, तो अच्छे से करिए। जरूरत पड़े तो रीचेक कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं। प्रेम संबंध में दिन बहुत अच्छा है, सुधार होगा। पार्टनर के साथ संबंध में और मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाले दिन। छोटे कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का पीला है।
सफेद रंग का इस्तेमाल भी आज आपके लिए अच्छा है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करेगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं दिन ऐसा है जहां आपके सभी काम एक एक करके आसानी से बन जाने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, किसी से जिक्र मत करिए और जल्दबाजी में हाथों हाथ कोई पेशकश स्वीकार मत करिए। अगर कोई ऑफर मिल रहा है तो उसे अच्छे से विचार करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो कदम आगे बढ़ाइए और दांपत्य जीवन पहले से सुखमय स्थिति में रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है और निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी आज जरूर कर लीजिएगा। नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारी है तो व्यापार में लाभ होगा। पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति थी तो वो दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग। हाँ, कार्यक्षेत्र में थोड़ी कंपटीशन की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। किसी की आलोचना नहीं, किसी की शिकायत, किसी की निंदा नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य न करिए और अगर कर रहे हैं तो अच्छे से उस पर विचार पहले कर लीजिए। बाकी अगर विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की, तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की मामूली शिकायत दिखाई जरूर पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज कहीं घर के आसपास नीम का पौधा हो, नीम का, तो उसकी जड़ में थोड़ा शहद जाकर के अर्पित करिएगा। फायदा, जो भी कार्य क्षेत्र में रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, व्यापार में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। दिन आपके लिए सफलतादायी बन जाएगा और तो और आपके ऊर्जा का आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पूर्व के किए का लाभ मिलेगा, मित्र की सहायता होगी, मित्र आपके लिए मददगार होंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। प्रेम संबंध में भी सफलता। प्रेम संबंध को दांपत्य में तब्दील करना चाहते तो आज आपको पेरेंट्स से बात करना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बस खान पान पर नियंत्रण रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। तुला के जातकों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अपने पितरों का ध्यान करना है। पितरों के नाम से घी का दिया जलाना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। निवेश नहीं करना है और कुछ बड़े अवसर जरूर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन संभव है आप उनका लाभ न उठा पाए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जो भी करिए आज धैर्यपूर्वक करिए। आज अति उत्साह, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और किए गए कार्य का केवल और केवल नुकसान होगा। और हां, जहां भी रहिए केवल अपनी मत कहिए, दूसरों की बात को सुनिए, थोड़ी गंभीरता के साथ सुनिए, परेशानी में पड़ने से बच जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बाकी अच्छा है दिन। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी। ध्यान रखिएगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। आज हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपको आपके मेहनत का पूरा पूरा श्रेय मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य कोई अनबन, गलतफहमी की स्थिति थी वो दूर होगी। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। समय पर मदद मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। जीवन साथी के साथ अनबन है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करिए।
और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो बहुत अच्छा है दिन, विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अगर अपने सब्जेक्ट में कोई चेंज या परिवर्तन या अपना करियर जो कोचिंग इत्यादि है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी हल्दी जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और दिन आनंद के साथ बीतेगा, स्वानंद उठाइएगा। आपके सारे काम बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आप प्रारंभ करते हैं आज उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। हर लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जहां रहेंगे लोगों को आज प्रभावित करेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। बस इतना ध्यान रखिए, एक बार में एक ही काम करिए, काम को बांट दीजिए और फिर उस हिसाब से करिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द या आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, उसका आपको ख्याल रखना है और पेट का भी ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं अच्छा ही कहूंगा। आज का दिन खराब नहीं है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हनुमान जी की आराधना जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ पितरों के नाम से घी का दिया जला दीजिएगा। बस इतना उपाय करिए, दिन अच्छा जाएगा। स्थिति आपके पक्ष में होगी। धन को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और सबसे बड़ी बात, सोचे हुए काम बनेंगे। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपको लाभ देने वाली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दम पर फायदा प्राप्त करने वाले हैं। बाकी दांपत्य जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिए। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है। अगर अनबन है तो आज उसको ऐसा ही चलने दीजिए। ज्यादा सुधार के प्रयत्न में मत जाइएगा। आज बोलेंगे कुछ, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ। आज की समस्या अगर कुछ है आपके साथ यही है कि आप सत्य बोल देंगे या आप ऐसा बोलेंगे जिसका अर्थ सामने वाला गलत निकालेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आंखों में जलन या गले में दर्द इत्यादि की शिकायत, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। फायदा इससे मिलेगा। अगर हो सके तो वहीं पर नैवेद्य भोग लगा करके वहीं वितरित कर दीजिए तो और फायदा मिलेगा। अगर कोई कार्य करने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी, वो बनेगी। आमदनी का मार्ग नहीं मिल रहा था तो मार्ग मिलेगा। समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। किसी बात को लेकर के मन में चिंता या परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। करियर को लेकर के कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। दिन पूरी तरह सकारात्मक होगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और अगर किसी से मदद चाहिए तो मदद की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मदद मिलने वाली है। बस खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर डालिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के, लॉ, मेडिकल, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बस थोड़ी सावधानी रखनी है। वैसे कोई बहुत विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे और निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और साथ ही साथ नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होगी। दिन अच्छा जाएगा। काम सारे बनेंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए इसलिए जरा सावधानी बरतिएगा। बाकी किस्मत का साथ मिलेगा। दिमाग आपका जबरदस्त आज आपका साथ देगा। सक्रिय रहेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। जो आपके अधीनस्थ है उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। आपके हर कार्य में आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है और मेहनत के अनुकूल रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और विवाद से बचने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए कि पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मसालेदार चीजों का अधिक उपयोग आपके लिए ठीक नहीं होगा आज। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश जानकार की राय से आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।